हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम बीपीएससी मेंस के थीम्स देख रहे हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। अभी जो 72nd होगा इसमें भी फिर वो गलती आप ना करें कि प्री के लिए ही तैयारी करें और फिर जब मेंस की बारी आए तो इधर उधर भटकें कि व्हाट वी शुड डू नाउ, और फिर ये कोचिंग वो कोचिंग। कम से कम आपको बेसिक एक चीज़ें पता हो कि किस डेप्थ पर तैयारी करनी है और कहाँ से क्या पढ़ना है। इसका अगेन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट आधार है वो है PYQs। और लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था मॉडर्न हिस्ट्री के थीम 1 के बारे में, उसमें हमने देखा कि किस तरह से रिपीटेडली बार बार कलाम पेंटिंग, मौर्यन आर्ट एंड कल्चर और अभी नया नया पाला पूछना शुरू किया है। इस तरह से लिमिटेड थीम के इर्द गिर्द रिपीटेडली सवाल पूछे गए। इन डिटेल हमने एनालाइज किया है उसको। इसी चैनल पे आप देख सकते हैं वो वीडियो, कैसे 70% जो आपका मेंस का सिलेबस है या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड अगेन एक ही थीम के इर्द गिर्द पूछा जाता है। आज उसी का पार्ट 2 है कि बिहार फ्रीडम स्ट्रगल से जो सवाल हैं उसमें क्या कुछ सवाल पूछे जाते हैं, सो दैट हमें एक फेयर आइडिया हो कि जब हम मेंस के लिए तैयार हों या प्री के बाद जब हमें मेंस लिखना हो तो हमें सारी चीज़ें पता हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल है। जो बार बार बीपीएससी पूछी है तो उसके आधार पर हमें पता है कि क्या कुछ पूछ रही है। और फिर से इस पार्ट 2 में भी एविडेंटली आप देख लेंगे कि कैसे रिपीटेड थीम के ही इर्द गिर्द पूछा जाता है। और फिर हम इसके बाद इसके सारे के मॉडल आंसर्स डिस्कस करना शुरू करेंगे वन बाय वन, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया हो, आपके लिए जो चीज़ें हैं नोट्स के फॉर्म में या पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के फॉर्म में आपके पास तैयार हो। और फिर वही चीज़ पूछना है तो सिंपली थोड़ा सा चेंज करके यू हैव टू रिप्रोड्यूस, और फिर वो आराम से आपका काम कर देगा। तो चलिए आज ये हम देखते हैं थीम 2 जो है बिहार फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और कितना रिपीटेशन होता है। फिर आप देखेंगे कि अगेन जो लिमिटेड थीम्स है उसी को घुमा घुमा के बीपीएससी पूछती है। और ये हमेशा से कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि बीपीएससी के पास सवालों की कोई कमी है, लेकिन पीवाईक्यू इसीलिए कहा जाता है कि जितना आपको एज ए सब्जेक्ट की तरह आप इसे ट्रीट करेंगे और जितना ज़्यादा इसमें आपका कमांड होगा आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होती जाएंगी। ये जीएस पेपर 1 का थीम 2 है, बिहार का स्वतंत्रता संग्राम में स्ट्रगल। और इसमें जो थीम्स हैं वो आपका संथाल रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, चंपारण सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसमें ये जो उस टाइम संयुक्त झारखंड था और मतलब संयुक्त बिहार था, और कुछ कुछ पार्ट जैसे रिवोल्ट, इसमें रोहिणी, देवघर एक रिलीजियस सेंटर आज भी है और उस टाइम जॉइंट बिहार के टाइम भी था, ये फेमस उसके लिए है। बिरसा मूवमेंट छोटा नागपुर का प्लेटू इस वाले रीजन में था नंदलेस। लेकिन ये सवाल आपसे लगातार पूछा जाएगा क्योंकि आपका जैसे बिरसा मुंडा मूवमेंट है या तिलका मांझी मूवमेंट है, तो इसमें क्या है भागलपुर एक सेंटर था, तो इस वजह से लिमिटेड थीम्स ही हैं। फिर चंपारण एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सवाल अगर आप देखना शुरू करें, सबसे पहले देखिए जो लास्ट हुआ है 71st, उसमें क्या था जीएस पेपर में क्वेश्चन नंबर ये था 1A, बिरसा मुंडा मूवमेंट। इसके बारे में सिंपल आपको था कि बताइए। 7 नंबर का सवाल था। ये मीडियम हमने कैटेगरी में इसे रखा है क्योंकि बहुत ही सिंपल और प्रिडिक्टेबल सवाल था। अब इसमें क्या है, सिंपल ये बिरसा मूवमेंट ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। अब ऐसा नहीं कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि रैंडम इस बार पूछते हैं, चलो बिरसा मुंडा पूछ लेते हैं। ये पूछा है 71st में, इसके अलावा और कहाँ पूछा है तो ये देखिए 2023 68 में। बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिरसा मुंडा मूवमेंट एज इट इज़ सिंपल यहाँ पर 8 नंबर का पूछा गया था। तो जो 2023 में पूछा है थोड़ा सा गैप लिया एंड अगेन फिर आपको सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड इट इज़ रिपीटेड। तो सिंपल बिरसा मुंडा अगर आप कर लेते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि आप इसे और करना ही चाहिए। फिर अभी हम देखेंगे कि प्रायोरिटी में जो चीज़ें हैं आपको किस बेसिस पर, इस शीट में सब कुछ मिलेगा आपको, पूरा स्ट्रेटेजी है कि किसको कितना डेप्थ में करना है, कहाँ से करना है, एवरीथिंग वी हैव इंक्लूडेड। अच्छा, ये हो गया बिरसा मुंडा, यानी कि इन 3 सालों में 2 बार बिरसा मुंडा पूछा जा चुका है। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम्स। नेक्स्ट मतलब बस किस तरह से रिपीटेशन है वो हमारा पर्पस है कि आपको एविडेंटली दिखा दें। नाउ सी संथाल अपराइजिंग, लास्ट ही जो 71वीं से पहले 70वीं हुआ था 2025 में। संथाल अपराइजिंग 8 नंबर का सवाल था, डायरेक्ट है ना। जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था लेड बाय सिद्धू कानू चांद भैरव, ये 4 भाई थे और इनकी फैमिली पूरा जनरेशन लग गया था एक ट्राइबल रिवोल्ट में अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इसमें ये कब से पूछा है तो सबसे पहले हमने ये देख लिया। अब ऐसा नहीं कि दिस वाज फर्स्ट टाइम, ये सिंपल उठा के पूछ लिया है 69वीं से, यानी 68वीं से रिपीट किया 71वीं में और फिर 69 से रिपीट कर रहा है 70th में। सिंपल उठा के देखिए संथाल अपराइजिंग यहाँ पर भी क्या है तो टोटल 8 नंबर का था, ये भी 8 नंबर। इवन जो मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन है वो भी चेंज नहीं किया। अच्छा, ऐसा नहीं कि बस 2 ही बार पूछा है। और अगर हम ट्रेस करें थोड़ा सा पीछे जाके, ऐसा भी नहीं कि विद इन 20 ईयर्स हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं से रिपीट कर दिया, 3-4 साल में रिपीटेडली पूछा गया है। कि देखिए 2022 में 67वीं में संथाल अपराइजिंग अगेन, ये इस बार डिटेल पूछा था 19 नंबर का। और ये सिंपल वही है, ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में आपको आंसर करना है। तो जब आप इसका पीवाईक्यू करके जाते हैं डिटेल, जब आप संथाल चूँकि पूछा जा चुका है, तो जब आप संथाल रिवोल्ट के बारे में डिटेल लिखेंगे, हर कुछ रीज़न क्या था, कौन लीड कर रहा था, फिर सबड्यू कैसे हुआ, किसने सप्रेस किया, कौन से रीजन में हुआ, एवरी पॉसिबल डिटेल्स वंस वी विल प्रिपेयर इट इन डिटेल। तो ये अगर आप करके जाते हैं तो सिंपल उसी का एक सिंपल हिस्सा कंसाइज करके यहाँ लिख देना था। फिर वही है संथाल रिवोल्ट, यहाँ पर भी था।
यानी 22 से 26 4 सालों में 3 बार संथाल रिवोल्ट पूछा है। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, संथाल रिवोल्ट 3 टाइम्स, 67वीं में, 69वीं में, 70वीं में। फिर बिरसा मुंडा हमने देख लिया 2 बार, 68वीं में, 71वीं में, यानी 2023 में एंड फिर 2026 में। अब उसके अलावा और देखिए रिपीटेडली मोस्ट फेवरेट बीपीएससी का कौन सा, तो चंपारण। चंपारण यानी कि इंडिगो रिवोल्ट, कभी डायरेक्टली चंपारण के नाम से, कभी इंडिगो रिवोल्ट में चंपारण को मेंशन करके। कहाँ पर से शुरू होता है, अगर हम देखें सबसे पहले तो हम लगातार बस कुछ सालों का देख रहे हैं, और पीछे जाइएगा तो इन्हीं थीम्स को रिपीटेडली बार बार पूछा गया है। 68वीं में अगर आप देखिए 2023 में, तो इंडिगो रिवोल्ट, ये देखिए सिंपल इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बताइए, कितने नंबर का था, 8 नंबर का, 2023 में पूछा है। अब ये तो एक हो गया। अब इसी को रिपीट किया है कहाँ पर, तो चंपारण सत्याग्रह। फिर देखिए कहाँ, तो 38 नंबर का, इस बार इन डिटेल। या तो शॉर्ट आंसर में पूछेगा या लॉन्ग आंसर में पूछेगा, लेकिन पूछेगा क्या, वो फिक्स है ना, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब ये सिंपल 2023 में 69वीं में पूछा, फिर ये री एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें फिर से उठा के चंपारण, मतलब क्वेश्चन ही चेंज नहीं करना। 3 हो गया। फिर चंपारण देखिए 70वीं में चंपारण। सो दैट मीन्स कि चंपारण सत्याग्रह जो है या इंडिगो रिवोल्ट, आप ये क्विट कर ही नहीं सकते। चंपारण की फ्रीक्वेंसी देखिए, तो इधर देखते हैं हमने जो मेंशन करा का 4 टाइम्स, 68वीं में इंडिगो रिवोल्ट, फिर 69वीं में 2 बार, और फिर 70वीं में। सो चंपारण इज़ अ मस्ट। जब आप मेंस तैयार करें तो चंपारण यू सिंपली कैन नॉट मिस। चंपारण छोड़िएगा यानी बीपीएससी छूट रहा है आपसे। तो ये एक हमें बेसिक आइडिया है। तो इसी तरह से हर सेक्शन का देखिए, ये हमने मेंशन कर दिया, संथाल 3 टाइम्स, चंपारण 4 टाइम्स, है ना। उसी तरह बिरसा मुंडा रिवोल्ट 2 टाइम्स रिपीटेडली। फिर क्विट इंडिया पर देखिएगा तो 3 बार क्विट इंडिया भी है, 67वीं में, देन 70वीं में, फिर 71वीं में। और ये रिवोल्ट, दोस्त ये सब इमर्जिंग टॉपिक्स हैं, दैट मीन्स ये भी रिपीटेडली पूछे जाएंगे। अभी जब चंपारण और इंडिगो और संथाल विद्रोह ये सब हो जाएगा सेचुरेट, देन इट विल बी मूव टू दिस। और ऐसा नहीं है कि नया नया सवाल आता रहेगा, वो जब सेचुरेट कई बार जब पूछा जा चुका होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो रिपीटेडली। अब ये देखिए कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस हमने ये डाल रखा है कि संथाल पूछा ये 3 बार, अपेयर्स विदाउट फेल, पूछना ही पूछना है चंपारण, देन बिरसा मुंडा, क्विट इंडिया और रिवोल्ट ऑफ 1857। अब लास्ट में प्रिपरेशन, जब आप फोकस करें मेंस के लिए तैयार करें नोट्स या फिर पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ तो मस्ट है, जो भी पूछा है आपके लिए वो रामबाण है कि आपको उसके अलावा जो सोचना है सोचिए, लेकिन इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पीवाईक्यू यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। अब जब आगे करेंगे तो सबसे पहले 100% बिहार रेलिवेंस की जो चीज़ें वो पूछी गई हैं, और यू कैन नॉट मिस देम। एवरी सिंगल क्वेश्चन इन थीम 2 डायरेक्टली बिहार रेलिवेंस है। हमने बता दिया उस टाइम संयुक्त बिहार था, चूंकि आजकल झारखंड हो गया है, दैट टाइम इट वाज बिहार, और बिहार से है तो वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। जीएस में सबसे अधिक यही थीम पूछा जाता है। अब लगातार क्या प्रिपेयर करना है, सर्टेन जो कि पूछा ही जाना है, जैसे चंपारण सत्याग्रह या संथाल विद्रोह। अब मस्ट प्रिपेयर जैसे चंपारण सत्याग्रह ले लीजिए, तो हमने देख लिया रिपीटेडली कि 69वीं 70वीं आइडेंटिकल 38 मार्क्स में या फिर 7-8 मार्क्स दोनों में पूछा जाता है। तो आप दोनों फॉर्मेट में तैयार कर लें, डिटेल भी लिख लें, और जब शॉर्ट नोट्स में पूछेगा तो वो भी तैयार कर लें कि कैसे इसको हमें लिखना है। अब उसमें भी कौन सा की पॉइंट्स है, तिनखटिया सिस्टम, गांधी जी का अराइवल। गांधी जी का अराइवल से भी आपको पॉइंट्स देने हैं कि बिहार में जब उनका अराइवल हुआ तो इट वॉज लेड बाय राजकुमार शुक्ला। फिर इंक्वायरी कमेटी में क्या हुआ, चंपारण एक्ट में क्या हुआ, सारी चीज़ें आप थीम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें। उसी तरह से संथाल अपराइजिंग हर अल्टरनेट एग्जाम में पूछा जाता है 7-8 मार्क्स का। इसमें भी हमने जैसे बात की सिद्धू कानू, चांद भैरव, दामिने को, जो आपका राजमहल वाला रीजन है ना, संथाल परगना रीजन है जो झारखंड का, उस रीजन को दामिने को था, कॉज क्या था, लैंड एलिनेशन, मनी लैंडर्स। सो इन डिटेल आपको ये तैयार कर लेनी है। फिर जो सर्टेनिटी वाले टॉपिक्स हैं, क्विट इंडिया है या बिरसा मुंडा मूवमेंट है, यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। यानी जो भी पूछा गया है उसका दोनों फॉर्मेट में, डिटेल भी जब पूछा जाए 38 नंबर में तो भी कैसे लिखना है, या 7-8 में पूछा जाए तो भी कैसे लिखना है, और ये सारी इमर्जिंग टॉपिक्स हैं। तो इतना जो हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया, इसके पीछे सब पहले आपको दिखाना है एविडेंटली कि इधर उधर रैंडम चीज़ें नहीं पढ़नी होती। क्या पूछना है, बीपीएससी पहले ही बता चुकी है कि भाई हम लिमिटेड 5-7 थीम्स हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आपसे सवाल पूछेंगे, आप इनको प्रिपेयर कर लो। उसके बावजूद भी अगर नहीं कर पाते हैं तो दिट्स सिंपली है केयरलेसनेस, और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना है। अब इसके बाद वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चंस। प्री का तो हम लाएंगे ही, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। जैसे इकोनॉमी में मान ली, इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज़ें पढ़नी है उसके अलावा 3-4 थीम ही पढ़ना, उसके अलावा अगर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन उन थीम से नहीं आए, दैट मीन्स नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। सो पहले हम वो तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कि मेंस के कैसे आंसर्स हमें
फॉर्मेट करने हैं और 5-6 साल का इंटायर जो मेंस में सवाल पूछे गए हैं वी विल थीम वाइज डिस्कस देम सो दैट आप कंफर्टेबली बिल्कुल कम से कम PYQ पर आपके कमांड हो जाएं सो दैट 60 to 70% आपका काम जो है हो जाए और रिमेनिंग फिर आपको सिलेबस तो पूरा प्रिपेयर करना ही है। ऐसा नहीं है कि बस PYQ करके चले जाना है, सिलेबस यू कैन नॉट मिस। तो सिलेबस तो करना है लेकिन सबसे पहले जो करना है वो आपको PYQs है। तो यही पर्पस था और हमने आपको बता दिया कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी है रिपीटेशन की। तो पढ़ते रहिए और थोड़ा स्मार्टली आँख कान खोल के तैयारी करिए, नहीं तो बस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे और कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और आपकी कोई क्वेरी हो या राय हो तो 7992290065 इस पर हम अवेलेबल हैं। और हमारा जो सेलेक्ट सिविल्स ऐप है वहाँ पर आपको 4 मिलेंगे टैब्स, उसमें आप BPSC वाले में जाइए और BPSC में जो फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन है वहाँ पर आपको ये सारे डिटेल्ड PDF मिल सकते हैं। वहाँ पर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और फिर अपने हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।